डंप इन द डोम सेशन। क्या था कशिश द मिस्चिफ मैसेंजर का ट्विस्ट? किसने किसको किया डी थ्रोन और कौन बैठा थ्रोन पे? और प्यार चैलेंज में क्या हुआ? कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी? और किसके बीच में हुई है फिजिकल फाइट जिसके झेलने पड़े हैं उनको कॉन्सिक्वेंसेस? हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 35 का ब्रेकडाउन। सो लेट्स गो। हाय गाइस, आज का एपिसोड था एपिसोड नंबर 35 जिसका टाइटल था नीबू रा गेम गेटिंग हीटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का एपिसोड वहीं से शुरू हुआ था जहां कल का एपिसोड हमने छोड़ा था, जहां मैसेंजर कशिश कपूर की एंट्री हो गई थी इन स्प्लिट्सविला डोम सेशन, जहां प्रिंस और सनी ने उन्हें ग्रीट किया और उनसे पूछा उनके आने का कारण। तो वो लेके आई थी हमारे मिस्chiफ मेकर्स निया और उर्फी का एक मैसेज। सो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले आयुष को बताया कि अभी वो डंप नहीं हुए हैं और वो अब डेंजर जोन में है, लेकिन जैसा कि हमने कल आपको बताया था, उनका पावर कार्ड द लाइफलाइन टू गेट हिमसेल्फ सेव छिन चुकी है इसकी वजह से। उनसे ये भी पूछा कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं आई हूँ और मिस्chiफ बॉक्स खुला है तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, फिर उन्होंने हमारे जो पावर कपल थे दैट वाज गुल्लू एंड सैंडी, उनसे पूछा कि उन्होंने अपने क्यू कार्ड पे किसका नाम लिखा था टू गेट डम्प्ड। तो उन्होंने नाम लिखा था आयुष का। तो उन्हें बोला गया कि आयुष के आगे कुआ पीछे खाई थी, क्योंकि अगर आइडल मैच से नहीं तो पावर मैच से तो वो जरूर डंप हो जाते। पर फॉर नाउ ही वाज इन अ सेफ एरिया, मतलब डेंजर जोन में थे पर फिलहाल सेफ थे, डंप नहीं होने वाले थे। तो कौन होने वाला था डंप, वो जानने के लिए हमारी मिस्चिफ मैसेंजर कशिश लेके आई थी दो एनवलप। एक एनवलप में थे 50,000 स्प्लिट कॉइन्स, जो अगर किसी भी स्प्लिट विलन को मिले तो वो पावर मैच में बैठे हुए कपल गुल्लू और सैंडी में से किसी एक को डी थ्रोन कर जाएगा, क्योंकि गुल्लू के पास 48,900 स्प्लिट कॉइन्स थे और सैंडी के पास 37,000 स्प्लिट कॉइन्स। तो उनके जो भी बंदा ये एनवलप लेगा उसके कॉइन काउंट में ऑटोमेटिकली ये फिगर ऐड हो जाएगी और वो दोनों में से किसी को भी डी थ्रोन आराम से कर सकता है। तो गाइस, पावर मैच के किसी एक बंदे का डीथ्रोन होने का टाइम आ गया था, क्योंकि किसी को भी एनवलप मिले, किसी एक को तो 50,000 स्प्लिट कॉइन्स मिलने ही वाले थे। दूसरा एनवलप था सरप्राइज, उसमें थे सिर्फ 0 स्प्लिट कॉइन्स। मतलब 0 नहीं, इसका मतलब ये था कि जिसको भी वो एनवलप मिलेगा उसके स्प्लिट कॉइन्स काउंट हो जाएगा 0 और वो बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाएगा। अब ये एनवलप मिलेगा किसे और कैसे? दैट वॉज ऑल्सो ट्विस्ट एंड इंटरेस्टिंग। ये चांस मिला सिर्फ अनसेफ डेंजर जोन में खड़े हुए स्प्लिट्स विलन्स को। दैट वॉज आयुष, अनीशा, जलक, सुजैन, रॉन, अस्मिता एंड मोहित। पर वो ये कैसे लेने वाले थे? उन्हें लगानी थी बिडिंग, उनके स्प्लिट कॉइन्स जो उनके पास थे, और वो एनवलप कशिश से खरीदना था। पहले उनके राइट हैंड पे जो एनवलप था उसकी बिडिंग हुई और बिडिंग जाते जाते गई 11,000 स्प्लिट कॉइन्स पे और वो एनवलप खरीदा सुजैन ने। दूसरी एनवलप की बिडिंग गई 10,000 तक और वो एनवलप खरीदा अनीशा ने। पर अभी किसी को नहीं पता था कि दोनों एनवलप्स में क्या है। दोनों को बोला गया एक साथ वो एनवलप खोलने के लिए, एंड सरप्राइज सरप्राइज, वो 50,000 स्प्लिट कॉइन्स वाला एनवलप मिला सुजैन को और अनीशा को 0 वाला। तो दैट मीन्स सुजैन ने डीथ्रोन कर दिया सैंडी को और अब हमारे नए पावर मैच फॉर द विला वॉज गुल्लू एंड सुजैन, और वो जाके थ्रोन पे बैठ गई। एंड अनीशा, जिन्होंने अपने 10,000 स्प्लिट कॉइन्स दे के ये एनवलप खरीदा था, उसका इक्विवेलेंट इज लाइक कि अब उनके पास कुछ भी स्प्लिट कॉइन्स नहीं बचे, शी इज एट 0। अब बात आई कि डंप कैसे होने वाला है। तो डंपिंग के लिए हमारे नए पावर मैच को ही बोला गया एक नाम लिखने को, और अगर वहां गुल्लू बैठा है तो कोई और कैसे डंप होगा?
इट वॉज आयुष नेम अगेन, और आयुष हो गए डम्प फ्रॉम द विला, और उनके फ्रेंड्स हो गए थोड़े से सैड और इमोशनल, और सबने उनको बाय बाय कह दिया। और डोम सेशन एंड पे आ गया, जहां प्रिंस नरूला ने एक और सरप्राइज रिवील किया कि वो कंटेस्टेंट्स को मिलेंगे उनके नेक्स्ट चैलेंज के लिए, जो लोगों को लग रहा था पैसा चैलेंज। पर गाइस, ये है स्प्लिट्सविला, ट्विस्ट कभी भी आ सकता है। सब लोग वापस चले गए और विला में नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई गई, जहां पे जलक वाज अपसेट विद गौरीश, क्योंकि वो उनके पास कल के डोम सेशन के बाद नहीं आए थे बात करने के लिए। और जब वो आए तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अब किनके साथ ये चैलेंज परफॉर्म करूं। तो गौरीश ने उससे कहा कि वो सिर्फ प्यार चैलेंज ही आकांक्षा के साथ परफॉर्म करेगा, बाकी पैसा चैलेंज तो वो जलक के साथ परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे तैसे करके उन्होंने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन, जो भी आप कह लो, करके एक दूसरे को एग्री कर गए। वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्वर्सेशन दिखाई गुल्लू और गौरीश के बीच में, जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि वो उधर सामने वाला जो भाईचारा ग्रुप है उनके सारे प्लेयर्स को उड़ाएगा और घर भेज देगा। और एक कॉन्वर्सेशन हुई हर्षित और दीप्तांशु के बीच में, जो हमें नहीं पता था कि शायद उनके बिहाइंड द सीन्स पे होगा, कि हर्षित ने शायद एक सैंडविच प्रीत के लिए बचाया हुआ था, जो दीप्तांशु लेने चला गया, उसने उसका हाथ रोक दिया। और वो डिस्कशन हमें थोड़ी वेग लग रही थी, क्योंकि हमें उसका कोई क्लू नहीं था। बट वो लड़ाई लड़ते लड़ते, मतलब बातों की लड़ाई हो गई फिजिकल। हाँ गाइज, यही थी एक फिजिकल लड़ाई, जो हर्षित हो गया फिजिकल दीप्तांशु पे पहले, उसके उकसाने पे ऑफ कोर्स, और हो गई फिजिकल फाइट, और हमें सीधा दिखाया गया कि सब लोग अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी होके चले गए हैं टू मीट प्रिंस। वही दीप्तांशु के थॉट हमें दिखाए कि अब हर्षित हो गया फिजिकल और उसको विला छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप शो पे फिजिकल नहीं हो सकते। तो वो इस थॉट से आया कि अब हर्षित तो गया। जब वो वहां पहुंचे, प्रिंस उनका वेट कर रहा था, ना सनी था ना करण, कोई नहीं था, सिर्फ प्रिंस थे वहां पे। तो उन्होंने हर्षित और दीप्तांशु से पूछा, तो हर्षित ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि वो एक सैंडविच प्रीत के लिए रोक के बैठे थे, वो दीप्तांशु ने ले लिया। एंड जैसे ही वो ये बोलने लग गए, वैसे ही प्रिंस वाज लाइक कि तुम लोग एक सैंडविच के लिए फिजिकल हो गए, कि क्या बात हुई? तो उसने बोला कि उसने मुझे गाली दी और मैं मना कर रहा था, पर भी वो मुझे गाली दे रहा था और हंस रहा था। तो उन्होंने दीप्तांशु को बोला कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें इतना है तो यहाँ पे आके फाइट करो और जीतो। एंड दीप्तांशु को कॉन्सिक्वेंसेस और हर्षित को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि गाइस, अगर सनी और करुण वहाँ पे खड़े होते तो डेफिनेटली कोई तो एक, शायद हर्षित, शायद दीप्तांशु, या दोनों ही शो से एलिमिनेट हो चुके होते, जो प्रिंस ने भी कहा। बट क्योंकि सनी और करण यहाँ पे नहीं है, तो वो किसी को इविक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने बेसिकली उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस ये दिए हैं कि दीप्तांशु और हर्षित के जो भी स्प्लिट कॉइन काउंट है वो हो गया है 0। और क्योंकि हर्षित ने सबसे पहले हाथ उठाया था दीप्तांशु पे, तो उनका वो जो लाइफ लाइन है, द पावर कार्ड, वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो दीप्तांशु वॉज हैप्पी कि अगर हर्षित अनसेफ होगा तो इस बार दीप्तांशु उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आकांक्षा ने कुछ कुछ चीजें बोलनी शुरू की योगेश को, एक हेड ऑन फाइट ले ली है कि वो योगेश को नहीं जीतने देंगी एंड योगेश को वो ही शो से निकालेगी। योगेश ने भी उसे चैलेंज की तरह ले लिया है। एक आर्ग्यूमेंट जो हमने प्री कैप्स में देखी थी रूरू और आकांक्षा के बीच में, जहां उसने आकांक्षा को बोला था कि तेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है एंड तेरा कटा है, एंड रूरू वाज लाइक शाउटिंग। और उसी बीच में जब वो कॉन्वर्सेशन हुई थी हर्षित और दीप्तांशु के बीच में, तो प्रीत उनको सपोर्ट कर रही थी एज अ कनेक्शन। तो पीछे से अनुष्का कुछ बोल रही थी, तो एक शॉर्ट फाइट प्रीत और अनुष्का के बीच में भी हो गई, जिसको प्रिंस ने रोका। प्रिंस गुस्सा भी हो गए थे कि वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, फिर भी लोग लड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, वो उन्हें निकाल देंगे वहां से। दैट वॉज ऑल। उसके बाद ये पूछा गया कि जो हमारे आइडल मैच है, गौरेश और आकांक्षा वो साथ में खेलेंगे, वो खड़े क्यों नहीं है साथ में? तो आकांक्षा ने बोला क्योंकि ये पैसा चैलेंज है, तो गौरेश झलक के साथ परफॉर्म करेगा, इसलिए वो वहां पे खड़ा है। लेकिन प्रिंस ने कहा, किसने कहा ये पैसा चैलेंज है? मैंने कहा ये पैसा चैलेंज है? नहीं गाइस, ये पैसा चैलेंज नहीं है। तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रिंस नरूला शो में आए हैं,
तो कुछ हार्ड कोर पैसा चैलेंज होगा, बट वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात है। प्रिंस ने कहा मैंने खुद शो पे प्यार किया है, मेरी जोड़ी भी रियलिटी शो पे बनी थी, मैं स्पिट्सविला का पार्ट था, तो तुम ये क्यों समझ रहे हो कि मैं सिर्फ फिजिकल पैसा चैलेंज के लिए आऊंगा, मैं प्यार चैलेंज के लिए क्यों नहीं आ सकता। उसके बाद उन्हें वो लोग एक दूसरे के साथ जाके खड़े हो गए एंड उनको बोला गया कि आज का जो प्यार चैलेंज है वो दो टीम्स के बीच में होने वाला है, और ये टीम्स बनेगी दो आइडियल मैचेस के बीच में। दैट मींस एक टीम होगी टेन और सदफ की, और एक टीम होगी गौरेश और कांशा की, और उन्हें पेयर्स चूज करने हैं टू प्ले विद देम। अब एक एक करके जब पेयर चूज करने की बारी आई तो सबसे पहले गौरेश और कांशा ने गुल्लू और कायरा का नाम ले लिया। फिर सदफ और टेन की बात आई तो सदफ को बिना पूछे टेन ने नाम लिया योगेश एंड रूरू का, जबकि सदफ वांटेड दीप्तांशु एंड सैंडी। उस पे उनकी एक आर्ग्यूमेंट हो गई एंड सदफ वाज लाइक कि अब तुम टीम चूज कर लो, तुम्हारी टीम है, मैं चूज नहीं करने वाली हूँ गाइस। तो उस पे प्रिंस वाज लाइक कि सदफ इज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं हैप्पी हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि अकेले चूज कर रहा है, तो उसने बोला आप भी करो, आप दोनों की टीम है, आप दोनों आइडल मैच हो। तो उसने बोला नहीं, अब इन्हें चूज करने दो, इन्हें गेम खेलने दो, आई डोंट वांट टू बी सिलेक्टिंग द टीम। फिर नेक्स्ट चांस आई तो उन्होंने विशु सुजैन चूज किया, उधर सदफ टे ने हिमांशु दीक्षा को चूज किया। फिर उन्होंने गौरेश और कांचन ने सौरभ और निहारिका को किया, उधर उन्होंने मोहित और अनुष्का को किया, उस और हर्षित और प्रीत को किया, और लास्ट में बच गए थे दीप्तांशु, सैंडी और रोना अस्मिता। तो निहारिका जो डोम में लास्ट डोम में सैंडी से लड़ रही थी उसके थ्रोन के लिए, वो और उसके साथ बहुत बदतमीजी भी हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे, उसने गौरेश को सजेस्ट किया कि वो दीप्तांशु और सैंडी को ले ले, नहीं रौन और अस्मिता को, क्योंकि रौन और अस्मिता के नाम के आगे वो जो लग गया ना कि वो लोग टास्क नहीं ढंग से परफॉर्म करते, आई थिंक कोई उनको वीक समझ के अपनी टीम में लेता ही नहीं है। तो उन्होंने दीप्तांशु सैंडी को चूज किया, उस पर अस्मिता को बुरा लगा क्योंकि अस्मिता थॉट कि निहारिका की वो प्रायोरिटी है एंड निहारिका उनका नाम सजेस्ट करेंगी, वो भी एक आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिला। फिर लास्ट में प्रिंस वाज लाइक कि कौन बच गया है, तो रॉन ने बोला हम ही बच गए हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हें जाना है गौरेश और कांचे की टीम में, उसने बोला हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो चले गए। फिर उन्होंने बोला कि चैलेंज क्या है वो सनी एक्सप्लेन करेगी, तो सनी उस मोमेंट के लिए सेट पे आई। उन्होंने सबसे पहले गौरेश और कांचा को बोला क्योंकि उनकी टीम में 5 पैर है और आज का प्यार चैलेंज सिर्फ 4 पैर ही परफॉर्म करेंगे, जिसमें आइडियल मैचेस परफॉर्म नहीं करेंगे। यस गाइस, टेन सदफ और गौरेश और कांचा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके टीम के 4 पेयर्स ही वो चैलेंज परफॉर्म करेंगे। तो क्योंकि गौरेश और कांचा की टीम में एक एक्स्ट्रा पैर था तो उन्हें एक पैर को रिजेक्ट करना था। उन्होंने ऑब्वियसली ना इधर देखा ना उधर, उन्होंने नाम लिया रॉन और अस्मिता का। और गाइस लास्ट डो में रॉन और अस्मिता ने उन्हें ऑरिकल के लिए फेवर किया था, उनका नाम लिखा था, फिर भी उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो लोग हो गए साइड। गेम के लिए बच गए रॉन, अस्मिता, झलक और अनीशा, बाकी सब वॉज द पार्ट ऑफ द गेम। अब बेसिकली ये गेम क्या था वो एक्सप्लेन करते हैं, उस पे आते हैं गेम के एक्सप्लेनेशन पे जो सनी ने गेम एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली ये गेम आइडल मैचेस नहीं खेलने वाले थे, उनके 4 पेयर्स खेलने वाले थे। तो देयर वाज 4 ऑब्स्टिकल स्टेजेस टू दिस चैलेंज। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ इस चैलेंज का नाम। इस चैलेंज का नाम था नीबूरे, निबूड़ा 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 टाइप्स, नीबूरे। सो आज के चैलेंज में ये नींबू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, ये पूरा चैलेंज ही नींबूस पे था। तो चैलेंज क्या था, फर्स्ट स्टेज पे एक कपल हार्नेस से बंधा होगा, एक मेज काइंड ऑफ अ थिंग में टैंगल्ड होगा और उनके अराउंड होंगे नींबू का पेड़ और उन्हें तोड़ने हैं नींबू। और ऐसे पूरा वो जो मेज है जो भी रस्सियों का टैंगल्ड है उन्हें अनटैंगल करके एक पॉइंट पे आके ये नींबू जमा करने हैं। और जो दूसरा पैर है, दूसरा पैर जब वो सारे नींबू जमा हो जाएंगे, दूसरा पैर खेलेगा द ओल्ड गेम जो आपने बचपन में 100% अपने स्कूल कॉलेजेस में खेला होगा, द नींबू चम्मच गेम। पर वहां पे एक ट्विस्ट था, नींबू चम्मच एक नींबू और एक चम्मच से होता है, क्योंकि हम ये पैर में कर रहे हैं तो एक चम्मच के दो ऐसे एक चम्मच में दो
पॉइंट होंगे पकड़ने के लिए जो उनको मुंह से पकड़ना है, और नींबूस को बैलेंस करना है, और एक हर्डल्स है जिसको उन्हें क्रॉस करना है। तो सेकंड स्टेज थी वॉज लेमन स्पून चैलेंज काइंड ऑफ थिंग। थर्ड स्टेज पे जो थर्ड पेयर था वो कलेक्टेड नींबूस का निकालने वाला था। जो थर्ड कपल था वो कलेक्टेड नींबूस का निकालने वाला था नींबू जूस, क्योंकि नींबू है तो जूस तो निकलेगा ही, और जूस ऐसे नहीं निकालना था, उन्हें अपने पैरों से स्क्वीज और शेक करके उस जूस को भरना था। अब था फोर्थ और लास्ट स्टेज। फोर्थ स्टेज पे जो कपल खड़ा है उसके सामने एक बोर्ड है जिसपे वो कलेक्टेड नींबू का जूस उन्हें रब करके एक एक्टिविटी कर रही है जो उस बोर्ड पे लिखी हुई है। अब वो क्या था, वो तो सीक्रेट था। तो चैलेंज शुरू हुआ। इट वॉज अ हेड ऑन चैलेंज। तो दीप्तांशु और सैंडी वॉज कलेक्टिंग द नींबू, उधर हिमांशु और दीक्षा कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें हिमांशु दीक्षा ने अच्छा किया। सैंडी और जो दीप्तांशु थे वो स्लो थे, पर उनका फास्ट होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सेकंड मेन चीज था द नींबू चम्मच गेम, उसमें थे कायरा और गुल्लू, और उधर थे मोहित और अनुष्का, जिसमें मोहित और अनुष्का ने बहुत बुरा परफॉर्म किया गाइस, और गुल्लू और कायरा एज यूजुअल दे नेल्ड, उन्होंने ट्रिक समझ ली, उन्होंने अच्छे से किया। और सबसे पहले अपनी टीम विशु और सुजैन को दिया वो जूस निकालने के लिए सारे नींबूस। उन्होंने सारे नींबूस दे दिए, स्क्वीज स्क्वीज कैश शेक शेक करके उन्होंने जूस भी निकाल लिया। उतने में तो उधर वाली टीम के नींबू कलेक्ट भी नहीं हुए थे, और जैसे ही उनका जूस बन के फाइनल हुआ वैसे उनके दूसरी टीम के नींबू कलेक्ट हो गए, एंड वो लोग शेक करने लगे। और उधर जो बाहर हमारे कैप्टन्स खड़े थे गौरेश, आकांक्षा, सदफ और टेन, वो लोग काफी मोटिवेट डीमोटिवेट कर रहे थे। जैसे आकांक्षा गौरेश बहुत डीमोटिवेट कर रहे थे मोहित और अनुष्का को, उनके गिरे जा रहे थे नींबूस बार बार। एंड फिर जो फोर्थ स्टेज थी उस पे सौरभ ने हारिका को तो जूस मिल ही गया था, और हमारे योगेश और रूरू वहां पे खड़े हुए थे, क्योंकि उन तक तो जूस आना ही नहीं था, क्योंकि जब तक वो जूस निकालते तब तक तो वो लोग चैलेंज खत्म कर चुके थे, बिकॉज उन्होंने बोर्ड रब किया और बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ था कि उन्हें अपनी सेफ मेंबर्स, लाइक वो जो चार पेयर्स खेल रहे थे, क्योंकि जो भी ये टास्क जीतता, गाइस ध्यान से सुनिए, जो भी ये टास्क जीतता उसके सारे पेयर सेफ हो जाते, और जो आइडल मैच है वो बैठता थ्रोन पे। मतलब अगर सदफ और टीम की टीम जीत रही होती तो सदफ और टीम बैठते थ्रोन पे, और अगर गौरेश और कांचा की जीती है तो गौरेश और कांचा बैठेंगे थ्रोन पे आइडल मैच वाले। तो नेचुरली आइडल मैच के थ्रोन पे तो गौरेश और कांचा ही बैठ रहे, लेकिन निहारिका और सौरभ को जो टास्क मिला था वो ये था गाइस कि उन्हें अपनी टीम में से किसी एक पैर का नाम लिखना था जिसको वो करने वाले थे अनसेफ, और वो नाम उन्होंने मिस्टर बॉक्स में जाके डाल दिया। अभी किसी को भी नहीं पता वो एक्टिविटी क्या थी, किसी को नहीं पता, थोड़ा हिंट लग गया एक दूसरे को, पर सब डर रहे हैं कि किसका नाम होगा। सबसे ज्यादा गुल्लू को डर लग रहा है कहीं निहारिका बदला ना निकाल ले, सौरभ बदला ना निकाल ले आयुष के डंप होने का, और कहीं गुल्लू और कायरा का नाम ही ना आ जाए। बट वो तो हमें कल के एपिसोड में ही पता चलेगा गाइस, क्योंकि आज का एपिसोड बस इतना ही था। इट वॉज ऑल अबाउट द चैलेंज, द डंपिंग, ट्विस्ट, द फिजिकल फाइट जो मैंने सब कवर कर दी, कशिश की एंट्री, प्रिंस का कंडक्टिंग द प्यार चैलेंज गाइस, और जो बच गए हैं वो तो आई गेस अनसेफ ही होंगे, और उधर की टीम भी पूरी अनसेफ होगी क्योंकि अभी तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया। बट हाँ गाइस, एपिसोड खत्म हुआ तो हमें प्री कैप मिला है। प्री कैप में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, जैसे हमें दिख रहा है रिफ्ट बिटवीन सदफ एंड टेन, उनका पैर शायद टूटने वाला है। आई थिंक सदफ सोच रहा है उसके साथ फिर से चीटिंग हुई है, सॉरी टेन सोच रहा है उसके साथ फिर से चीटिंग हुई है सदफ के थ्रू। एंड एक पैर जो और टूटता हुआ हमें दिख रहा है वो है अनुष्का एंड मोहित का, तो वो भी एक दिख रही है हमें फाइट होती हुई प्री कैप में। फिर एक चैलेंज होने वाला है जो हमारे मिस्चिफ मेकर्स कंडक्ट करने वाले हैं, निया वाज देयर इन द प्रोमो। सो गाइज पैसा चैलेंज होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग और दमदार चैलेंज होने वाला है। और आई थिंक एक डेट नाइट भी सेटअप हुई है जिसमें सौरभ, निहारिका, टेन और सदफ को शायद लव डेन जाने को मिला है, और दीप्तांशु सैंडी भी वहां पे डेट एंजॉय कर रहे हैं। तो उससे तो मुझे लग रहा है कि जो लोग सेफ हुए हैं उन्हीं को डेट जाने का मिल रहा है, या फिर जो आइडल मैच थे या फिर जो पावर थ्रोन पे हैं उन्हीं को मिला है, या कुछ ही लोगों को चांसेस मिला है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो सदफ टेन वाज आइडल मैच, सौरभ ने हारिका को भी डेट पे जाने को मिला है, और दीप्तांशु और सैंडी को भी। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। बट
Till then, we should stay connected. And guys, thank you so much for watching this video. And please do like, share, and subscribe my channel, guys, please. And hope to see you tomorrow with the next episode breakdown. Thank you. Take care. Bye, guys.